और टॉर्चर इस कदर किया कि बैरक के अंदर भी, जैसा परिवार वालों ने बताया कि हथकड़ी में था, खाने पीने को भी नहीं दे रहे थे। और परिवार वालों को अचानक दूसरे दिन सूचना मिलती है आज सुबह कि थाने में उसकी डेथ हुई है। तो मैं समझता हूँ योगी जी की सरकार और पुलिस अपने को न्यायालय भी समझ लिया, इन्होंने अपने को ईश्वर भी मान लिया है कि यही जो करेंगे वो न्याय देंगे, चाहे भले ही कितना ही अत्याचार करते रहें। और एक दलित नौजवान के साथ हुआ है। वैसे भी उत्तर प्रदेश में बहुत बुरा हाल हो गया है, दलित पिछड़े मुसलमान भाइयों को रहना दूभर कर दिया है बीजेपी के लोग। सरकार के इशारे पे आतंक चल रहा है। कोई मुलजिम अगर किसी आरोप में थाने तक आया तो कानून है, नियम है, 24 घंटे के अंदर उसका चालान होके जेल भेज दो। बाकी केस निष्पक्ष जांच के साथ आगे बढ़ता रहेगा और मामला न्यायालय में चला जाएगा। यहाँ लगातार पिछले 3 दिनों से न केवल उस नौजवान को थाने में रखा, बल्कि लगातार टॉर्चर किया। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से, जहां दलित युवक की थाने में मौत से बवाल हो गया है। बता दें कि आजमगढ़ जिले के तरवा थाने में एक दलित युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद हिंसा भड़क उठी। गुस्साई भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया और पुलिस की कई गाड़ियों में तोड़फोड़ किया। स्थिति बेकाबू होते देख पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया और भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की। इस दौरान ईंट पत्थर भी फेंके गए। तरवा थाने की पुलिस ने शनिवार को सनी कुमार को छेड़छाड़ के आरोप में उसके घर से गिरफ्तार किया था। लड़की के परिवार द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने उसे हिरासत में लिया। सोमवार सुबह सनी का शव थाने के बाथरूम में उसके पायजामे के नाड़े से लटका हुआ मिला। शव खिड़की से बंधे नाड़े से झूल रहा था और बाथरूम का दरवाजा खुला था। पुलिस ने पहले इस घटना की सूचना अफसरों को दी और फिर परिवार को सूचित किया। परिवार वालों ने पुलिस पर सनी की हत्या का आरोप लगाया। उनका कहना है कि पुलिस ने उन्हें बिना बताए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सनी की मौत की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण थाने पर इकट्ठा हो गए, लेकिन वहां शव न मिलने से आक्रोश और बढ़ गया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने थाने का घेराव कर दिया और फिर सड़क जाम कर दी। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुई, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। पुलिस के मुताबिक सनी का कस्बे के एक दलित युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन लड़की के परिवार वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे। 28 मार्च को लड़की के पिता ने सनी के खिलाफ छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि सनी उनकी बेटी पर अभद्र टिप्पणी करता था और उसे परेशान करता था। शिकायत के अगले दिन पुलिस ने सनी को हिरासत में ले लिया और 31 मार्च की सुबह उसकी संदिग्ध मौत हो गई। बवाल बढ़ता देख प्रशासन ने तरवा थाने को 2 किलोमीटर के दायरे में दुकानें बंद करवा दी हैं और ड्रोन से निगरानी शुरू कर दी है। पुलिस ने लोगों से घरों में रहने की अपील भी की है। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव घटना की जानकारी मिलते ही पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे और उन्होंने इस घटना को सुनियोजित हत्या करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि युवक को कई दिनों से पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था। प्रदर्शनकारियों ने थाना प्रभारी और अन्य पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने की मांग की और निष्पक्ष जांच की गुहार लगाई है। फिलहाल इलाके में तनाव बना हुआ है और भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। ये परिवार वालों से जितना बात सुनी समझी और उनकी शिकायत बहुत जायज़ है। कोई मुलजिम अगर किसी आरोप में थाने तक आया तो कानून है, नियम है, 24 घंटे के अंदर उसका चालान होके जेल भेज दो। बाकी केस निष्पक्ष जांच के साथ आगे बढ़ता रहेगा और मामला न्यायालय में चला जाएगा। यहाँ लगातार पिछले 3 दिनों से न केवल उस नौजवान को थाने में रखा, बल्कि लगातार टॉर्चर किया। और टॉर्चर इस कदर किया कि बैरक के अंदर भी, जैसा परिवार वालों ने बताया कि हथकड़ी में था, खाने पीने को भी नहीं दे रहे थे। और परिवार वालों को अचानक दूसरे दिन सूचना मिलती है आज सुबह कि थाने में उसकी डेथ हुई है। इस तरह से घटना मैं समझता हूँ लगातार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा कस्टोडियल डेथ हो रही है और आजमगढ़ में भी इस तरह घटना सामने आई। तो मैं समझता हूँ योगी जी की सरकार और पुलिस अपने को न्यायालय भी समझ लिया, इन्होंने अपने को ईश्वर भी मान लिया है कि यही जो करेंगे वो न्याय देंगे, चाहे भले ही कितना ही अत्याचार करते रहें। इस नौजवान और उनके परिवार के साथ जो हुआ है, निश्चित तौर पर
ये पुलिस प्रशासन का घोर अन्याय, अत्याचार है, शोषण है और एक दलित नौजवान के साथ हुआ है। वैसे भी उत्तर प्रदेश में बहुत बुरा हाल हो गया है, दलित पिछड़े मुसलमान भाइयों को रहना दूभर कर दिया है बीजेपी के लोगों ने। सरकार के इशारे पे आतंक चल रहा है। कोई कहता है कि मैं इस सेना का सदस्य हूं, उस सेना को जैसे कानूनी अधिकार मिल गया हो। दलित सांसद के हमारे घर फूका जा रहा है। आजमगढ़ में एक दलित नौजवान की थाने में हत्या की जा रही है। तो इन तमाम चीज़ों के लिए हम समाजवादी लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं और निश्चित तौर पे इस परिवार के लोगों को न्याय दिलाएंगे हर हाल में। और बीजेपी के लोग जिस तरीके का और बीजेपी के लोगों के इशारे पर पुलिस का जो तांडव है या कुछ संगठनों का तांडव है, इन तमाम चीज़ों का हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से डट के मुकाबला करेंगे। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।